Now students, let us do question 2 का जो B part है, that is strictly decreasing. अब देखो f dash of x यहाँ तक का जो प्रोसीजर है वो तो सेम है. Now let's continue ahead. F of x is strictly decreasing, but when? If f dash of x is strictly less than 0, strictly है. So what is f dash of x, students? So therefore f dash of x is वही सेम है, f dash of x तो चेंज नहीं हुआ है, which is strictly less than 0. अब इसको हम 6 से डिवाइड कर देंगे. So when we divide it by 6, what do we get? X minus 8 into x plus 3 is strictly less than 0. Number this as equation 1. Okay, write down. अब आप आपके नोटबुक पे देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज. किसी भी दो नंबर का प्रोडक्ट अगर नेगेटिव है तो क्या होता है? वन ऑफ देम इज पॉजिटिव एंड द अदर इज नेगेटिव. So let us begin with case number 1. अब केस नंबर 1 हम ले लेते हैं that if, चलो यहाँ पे लिखता हूँ, if x minus 8 is negative, अगर x minus 8 नेगेटिव है तो x plus 3 पॉजिटिव होगा. Therefore x minus 3 is less than, x minus 8 is less than 0, means x is less than 8 and x is greater than minus 3. x का वैल्यू 8 से छोटा है और x का जो वैल्यू वो -3 से बड़ा है. ठीक है, तो नाउ इसको हम रीअरेंज कर सकते हैं. दैट इज, इट मीन्स व्हाट स्टूडेंट? -3 is less than x. x is greater than -3 means -3 is less than x and x is less than 8. तो इसको जब हम कंबाइन करेंगे तो -3 is less than x and x is less than 8. So that means what students? X belongs to -3, 8. जो x का वैल्यू है वो -3 और 8 के बीच में लाई करता है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. देखो नंबर लाइन पे बताता हूँ मैं आपको. अभी ये -इंफिनिटी है, ये +इंफिनिटी है, ये -3 है, ये 8 है. वो क्या बोल रहा है? x का वैल्यू लेस देन 8. लेस देन 8 मतलब 8 से छोटा होना चाहिए एंड ग्रेटर देन -3 से बड़ा होना चाहिए. तो मतलब जो x का वैल्यू है वो -3 और 8 के बीच में होना चाहिए. इट शुड लाई बिटवीन दैट वैल्यू. दैट्स व्हाट वी हैव रिटन. x बिलोंग्स टू -3, 8. तो जब x का वैल्यू -3, 8 में होगा, द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा. ठीक है, प्लीज नोट डाउन. इफ एनी डिफिकल्टी प्लीज लेट मी नो. आई होप एवरीवन अंडरस्टूड दिस. x बिलोंग्स टू -3, 8 वाला जो केस है, केस 1 समझ में आ गया सबको? यस सर. ओके, देखो सी दीज आर ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज है ना. और नंबर लाइन पे आपको मैं इमेजिन करके पूरा वर्किंग करके बता रहा हूँ, सो दैट इमेजिनेशन बिकम्स क्लियर टू यू, यू नो. चलो अभी केस 2 ले लेते हैं. पहले हमने ये नेगेटिव वो पॉजिटिव लिया, अब केस 2 में इसको पॉजिटिव और उसको नेगेटिव ले लेते हैं. तो केस 1 इज ओवर. लेट्स चेक व्हाट हैपेंस इन केस 2. ठीक है, तो केस 2. अब केस 2 क्या हो जाएगा इसमें कि इफ x minus 8 is greater than 0, so at that time x minus 3 will be lesser than 0. ये पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव होगा. तो therefore x is greater than 8 and x is less than -3. Sorry, x is less than x plus 3 है. एक मिनट, x minus 8 है और ये x plus 3 less than 0. वो लेस क्या होगा?
x plus 3 is less than 0, तो x is less than -3 हो जाएगा। तो x का वैल्यू 8 से बड़ा होना चाहिए और ये बोलता है कि x का वैल्यू -3 से छोटा होना चाहिए। अब इसको कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, देयर इज नो कॉमन सॉल्यूशन टू इट। So write down, I will explain why. So write down, case 2 is absurd. Absurd मतलब weird है, it's not working. Case 2 is absurd, या ऐसा लिखो, case 2 does not hold true, ऐसा लिखो, case 2 ऐसा भी लिख सकते हो, और case 2 does not hold true. ये ट्रू होल्ड नहीं कर रहा है। अच्छा, क्यों नहीं ट्रू होल्ड कर रहा है? क्योंकि उसको कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। से फॉर एग्जांपल, सी ऑन द नंबर लाइन आई विल एक्सप्लेन, -∞ टू +∞, यहाँ पे -3 है और यहाँ पे 8 है। अब वो क्या बोल रहा है, x का वैल्यू 8 से ऐसा, x का ऐसा वैल्यू चाहिए जो 8 से बड़ा भी होना चाहिए, और x का ऐसा भी वैल्यू चाहिए जो -3 से छोटा होना चाहिए। तो कॉमन सॉल्यूशन निकलेगा कहाँ से? ऐसा कोई वैल्यू नहीं है जो 8 से बड़ा है और -3 से छोटा है। देयर इज नो रियल नंबर which is existing. तो case 2 is absurd लिखो, या ऐसा लिखो, case 2 does not hold true. तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो केस 1 से ही बनता है। केस 1 क्या बोलता है, x का वैल्यू इज बिटवीन -3 to 8. फाइनल आंसर वी विल राइट डाउन, बट आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड बोथ द केसेस। दोनों दिखाना कंपलसरी है इन थियरी एग्जाम। केस 1, केस 2 यू हैव टू शो बोथ। एब्सर्ड है तो भी शो करो, कंपलसरी है। ठीक है, तो लेट्स कंक्लूड, फाइनल आंसर लिखते हैं। तो फाइनल आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? द गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। फाइनल आंसर, द गिवन फंक्शन इज strictly decreasing if and only if x belongs to -3, 8। अच्छा, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, दैट इज -3 is less than x and x is less than 8। आपको इंटरवल फॉर्म में नहीं लिखना है तो इक्वालिटी इनइक्वालिटी फॉर्म में भी लिख सकते हो। ठीक है, प्लीज नोट डाउन। अभी आप देखो, -3 और 8 के बीच में आप कोई भी वैल्यू सेलेक्ट करो बिटवीन -3 and 8, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये देखो नंबर लाइन जो हमारा फाइनल आंसर है, -3 and 8 के बीच में आप कोई भी वैल्यू डालो, दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इट विल बी ऑलवेज लेस देन 0। -3 और 8 के बीच में 0 डालो, 0 तो हमने पहले भी डाल के देखा था, देखो नेगेटिव आंसर आएगा। -3 से छोटा वैल्यू डालोगे, -4 डालोगे, तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो पॉजिटिव हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। 8 से बड़ा वैल्यू डालो तो भी ये गलत हो जाएगा। 8 से बड़ा वैल्यू 9 डाल के देखो, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो गलत हो जाएगा। कंडीशन 1, तो x का वैल्यू शुड बी बिटवीन -3 and 8, ओपन इंटरवल। तो आई होप बोथ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सबको समझ में आ गया? यस और नो? प्लीज रिप्लाई। Yes, sir. Very good. What about others? Shruti, Aryan, Yes, sir. very good. ठीक है, चलो। Now please remember one more thing students, instead of strictly ये वर्ड यूज करने के जगह पे वो ये भी वर्ड यूज कर सकता है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। नोट डाउन, you can also use this word instead of using the word strictly, you can use monotonically increasing, ऐसा भी वर्ड यूज कर सकता है, या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग वर्ड भी यूज कर सकता है। ये स्ट्रिक्टली के जगह पे ये वर्ड यूज कर सकता है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। टेक्स्ट बुक में वैसा नहीं दिया है, उसने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऐसा ही दिया है,
बट लेट मी टेल यू, ये भी वर्ड यूज कर सकता है। तो आप बोलोगे कि अरे सर ने मोनोटोनिकली वाला तो पढ़ाया नहीं, क्या होता है। स्ट्रिक्टली या मोनोटोनिकली, मीनिंग इज सेम। ओके, प्लीज नोट डाउन दिस वर्ड, आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी। So let us begin with the third question, students. Find the values of x for which the given function is a increasing and b decreasing. दोनों एक साथ कवर हो रहा है हमारा simultaneously. So write down solution. Let's consider the given function. So given the function is x cube minus 12x square minus 144x plus 3 दिया है, 13 दिया है। ठीक है, टेक्स्ट बुक में 3 नहीं दिया है, गिवन 13, तो प्लीज मेक इट 13। लेट मी टेल यू, दे आर ऑल टेक्सचुअल एग्जांपल्स दैट आई एम टेकिंग। ठीक है, इसको 13 कर दो आप। नाउ लेट अस क्विकली फाइंड आउट एफ डैश ऑफ एक्स। तो लिखिए डिफरेंशिएटिंग with respect to x, we get, therefore what is f dash of x, students? So it is 3x square minus 24x minus 144, 3 common, x square minus 8x minus 24, sorry minus 48, minus 48, हाँ minus 48। ठीक है, ये आएगा हमारा 3 कॉमन निकालने के बाद। उसके बाद 3 कॉमन निकालेंगे तो इसके फैक्टर्स, ठीक है, तो दैट विल बी नथिंग बट 6 x minus 12 x plus 4, हाँ x minus 12 x plus 4, करेक्ट, बराबर है ना। x, हाँ बराबर है, x minus 12 आएगा, -8 चाहिए ना, एंड यहाँ पे आएगा x plus 4, करेक्ट है। तो ये -48 और ये -8 बराबर है। तो दिस इज नथिंग बट स्टूडेंट्स अवर f डैश ऑफ x, और ये जो f डैश ऑफ x मिला, दिस इज, यू नंबर दिस एज, नहीं इसको 1 नहीं देंगे, वो तो ग्रेटर देन 0 इक्वेट करेंगे, उसको 1 दे देंगे, इसको एज इट इज रखो आप। तो ये डेरिवेटिव मिल चुका है हमें। ठीक है, so I hope everyone must have got till here. Now students, what he is saying, अब ये important है, find the values of x for which the function is increasing. तभी में ये सॉल्यूशन यहाँ पे लिखते हैं, if the function is increasing, आप ये पार्ट लिखो, if the function is increasing, then students what is going to happen, you know, f dash of x will be greater than or equal to 0. अब देखो स्ट्रिक्टली वर्ड यूज नहीं किया है यहाँ पे, इट इज नॉट बीइंग यूज्ड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ऐसा नहीं यूज किया है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 आएगा। जब जस्ट मेड यूज ऑफ द वर्ड इंक्रीजिंग, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिखना है आपको। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं आगे। तो व्हाट इज एफ डैश ऑफ एक्स, देयरफॉर 3 times of x minus 12 into x plus 4 is greater than equal to 0. सेम प्रोसीजर, खाली ग्रेटर के जगह पे ग्रेटर देन इक्वल टू दिया है, प्रोसीजर में फर्क नहीं पड़ेगा। डिवाइड थ्रू आउट बाई 3, तो x minus 12 into x plus 4 is greater than equal to 0. Let's number this as expression 1. ठीक है, अभी इसमें 2 केस बनेंगे, तो केस नंबर 1 राइट डाउन, लेट्स टेक डाउन केस 1। So what will, so case 1 I was speaking,
तो केस वन विल बी व्हाट? तो केस वन होगा दैट x minus 12 is greater than equal to 0 as well as x plus 4 is also greater than or equal to 0. ग्रेटर और इक्वल, कुछ भी हो सकता है क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो देयरफॉर x is greater than or equal to 12 and x is greater than or equal to -4. So now tell me which condition you will write down. ये दोनों में से कॉमन सॉल्यूशन कौन सा निकलेगा? ये कि ये x is greater than or equal to 12. exactly correct. The common solution is greater than equal to 12. So therefore x is greater than or equal to 12. So that is x belongs to 12 comma infinity. 12 से आगे वाले वैल्यूज अगर हम डालेंगे 12 से इंफिनिटी तक 12 को इंक्लूड करके, बिकॉज इट इज ग्रेटर देन और इक्वल, तो 12 इंक्लूड हो जाएगा. तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12. इंटरवल फॉर्म में हम ऐसे लिखेंगे. इन दिस केस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, सॉरी इज ओनली इंक्रीजिंग. ग्रेटर देन इक्वल टू है ना, तो स्ट्रिक्टली नहीं आएगा. सॉरी अबाउट दैट, स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं आएगा. ग्रेटर देन और इक्वल टू है ना, फंक्शन इज इंक्रीजिंग बस. ठीक है, तो -12 से बड़े वैल्यूज एंड -4 से बड़े वैल्यूज, तो कॉमन सॉल्यूशन नहीं निकलेगा. दिस इज फ्रॉम केस नंबर 1. नाउ लेट अस टेक केस नंबर 2 भी ले लेते हैं हम. व्हाट इज केस नंबर 2 स्टूडेंट्स? तो केस नंबर 2 होगा दैट x minus 12 is less than equal to 0 and x minus 4 is also less than equal to 0. So therefore from here x is less than equal to 12 and x is less than or equal to -4. तो अभी कौन सा कॉमन सॉल्यूशन निकलेगा इसको? लेस देन इक्वल टू 12 क्या एंड लेस देन और इक्वल टू -4, ये वाला वैल्यू निकलेगा. तो देयरफॉर x is less than or equal to -4. That is x belongs to -infinity से -4 तक, -4 included in that सेमी क्लोज्ड इंटरवल. तो अगर x का वैल्यू -infinity से -4 के बीच में है तो भी फंक्शन इंक्रीजिंग है. देन ऑल्सो द फंक्शन इज इंक्रीजिंग. तो ये केस 1 से इस इंटरवल पे फंक्शन इंक्रीजिंग है. केस 2 से हमें ये इंटरवल मिला. फाइनल आंसर लिखना है हमें. तो राइट डाउन फ्रॉम केस 1 and 2 same as previous. From case 1 and 2 the given function is increasing. The given function is increasing if and only if x belongs to, पहले छोटा वाला वैल्यूज लिखना होता है. x belongs to -infinity, -4 union 12, infinity. एक तो ये तरीका है आंसर लिखने का. और एल्स दूसरा ऑप्शन क्या है, हम कैसे लिख सकते हैं इसको? x is greater than equal to 12 and x is less than equal to -4. You can use either of the way to write down. या तो आप ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, कोई भी एक तरीका यूज करो लिखने का, है ना. तो इंक्रीजिंग हो गया. अब वैसे ही डिक्रीजिंग के लिए सब जगह पे लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा. चलो स्टार्ट डूइंग केस 1 and 2 और लेस देन इक्वल टू. आई विल मेक द चेंज इन द सेम
इसी में मैं चेंज कर दूंगा। तो मतलब तो ये भी एक्सप्लेनेशन देख लो आप। ये जो फंक्शन है दिस विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कब? जब x का वैल्यू ये -4 है और ये 12 है। तो -∞ से -4, फ्रॉम -∞ टिल -4, -4 इंक्लूडेड, एंड 12 टू इंफिनिटी, आप कोई भी वैल्यूज डालो, ये कंडीशन हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। -4 और 12 के बीच में वैल्यूज नहीं डाल सकते, -4 डाल सकते हैं, -4 डाला तो इक्वल टू 0 हो जाएगा, 12 डाला तो भी इक्वल टू 0 हो जाएगा। दैट इज व्हाई वी हैव रिटर्न द सेमी क्लोज्ड इंटरवल। ओके, आई होप एवरीवन अंडरस्टूड दिस क्लियरली। यस सर। यस सर। ओके, चलो अभी इसी को मैं डिक्रीजिंग कर दूंगा। स्टार्ट डूइंग बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ये ए था, अब मैं इसी में कुछ चेंजेस कर देता हूँ। आप लिखो पूरा सॉल्यूशन, आपके रेफरेंस के लिए मैं इधर कुछ वर्डिंग्स और ये चेंज कर देता हूँ। ऑब्वियसली आंसर तो चेंज होने ही वाला है, इट विल चेंज। व्हाट आई विल डू इज द बी पार्ट ऑफ दिस, एफ डैश ऑफ एक्स का तो प्रोसीजर सेम है। तो इफ द फंक्शन इज डिक्रीजिंग, अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है स्टूडेंट, तो क्या हो जाने वाला है? एफ डैश ऑफ एक्स ये सब लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। ये भी हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0, ये भी हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 हो गया। केस 1, ठीक है, केस 1 केस 2 अलग अलग केस बनेंगे। तो व्हेन द प्रोडक्ट इज नेगेटिव, both are less than equal to 0, this is also less than equal to 0, this is also less than equal to 0, less than equal to 12, less than equal to -4, है ना। so for what values the function is now decreasing, common solution कैसे कौन सा निकलेगा? less than equal to 12 and less than equal to -4. so what do we get? x क्या इंटरवल निकलेगा? टेल मी, फाइंड आउट करके बाद में मैं इसको बताऊं। फंक्शन इज डिक्रीजिंग, इसमें से कौन सा वाला, ये लिखोगे कि ये लिखोगे? लेस देन इक्वल टू विच वैल्यू दैट यू चेक। चेक इज इट गोइंग करेक्टली स्टूडेंट्स? बराबर है ये कि नहीं? कहीं पे कुछ गलत है? इज इट ऑल ओके? चेक। x is greater than or equal to -4. हाँ, ये तो ध्यान रखना है आपको। देखो अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो x लेस देन इक्वल टू 0, तो दैट वाज आई वाज वेटिंग कि कौन बोल रहा है, बट ठीक है अभी बोला, ठीक है। अभी देखो एक लेस देन इक्वल टू 0 ना, तो दोनों लेस देन इक्वल टू 0 कैसे आएंगे? तुरंत आपने बोलना चाहिए था, ठीक है। चलो नेवर माइंड, तो प्लीज पे अटेंशन ड्यूरिंग द लेक्चर्स, ठीक है। तो एक तो लेस देन इक्वल टू 0 है, तो दूसरा लेस देन इक्वल टू 0 थोड़ी होगा, दूसरा शुड बी, अदर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। so x is less than equal to 12, so this should be, x will be greater than equal to -4 आएगा ना। it is less than equal to 0, तो एक नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव होगा या इक्वल टू 0 होगा। तो x is less than equal to 12, 12 से छोटा, -4 से बड़ा, तो x belongs to what? so x belongs to what students? The function is decreasing when x belongs to the interval -4, -12, -4 से छोटे वैल्यूज, ठीक है ना, नहीं ग्रेटर देन वैल्यूज, 12 से छोटे वैल्यूज और -4 से बड़े वैल्यूज ग्रेटर देन इक्वल टू -4, तो x belongs to this। तो दोनों को कंबाइन करके मिलेगा, दोनों को कंबाइन करके, या ऐसा भी लिख सकते हो आप, -4 is less than equal to x
एंड x इज लेस देन इक्वल टू 12, मीन्स जो x के वैल्यूज है वो -4 और 12 के बीच में होने चाहिए, इंक्लूडिंग -4 एंड 12, बिकॉज इक्वल टू 0 भी है। अब दूसरा केस ले लेते हैं। अब ये लेस देन इक्वल टू है तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड दिस विल बी लेस देन 0, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं रब कर देता हूं। ठीक है, ये प्रीवियस वाले का आंसर है, तो आप लिखते रहो, करते रहो। फंक्शन इज डिक्रीजिंग के लिए कर रहे हैं हम, और ये प्रीवियस वाले का आंसर। इसको हटा ही देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा आपको अननेसेसरी। चलो नाउ यू डू इट। अभी करेक्ट है सब कुछ, बट ध्यान रखो कि जो लिख रहे हो वो सही है कि गलत है, वो देखना है आपको। यू डोंट ओनली कीप ऑन राइटिंग डाउन, you also pay attention to what we are writing down. So what will happen, case 2 x minus 12, अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, तो therefore what do we get, x is greater than or equal to 12 एंड यहां से मिलेगा x is less than equal to -4। अब 12 से बड़े वैल्यूज और -4 से छोटे वैल्यूज है ना, तो ऐसा कोई भी केस नहीं मिलता है। तो दिस केस 2 इज एब्सर्ड। तो ऐसा लिखो आप आपके रेफरेंस के लिए, केस 2 इज इनवैलिड, ऐसा भी लिख सकते हो आप। एब्सर्ड अगर नहीं लिखना है तो केस 2 इनवैलिड है। तो वो क्या बोल रहा है, x के वैल्यूज 12 से बड़े भी होने चाहिए और -4 से छोटे भी होने चाहिए, तो ऐसा कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता है, तो केस 2 इनवैलिड है। तो फ्रॉम केस 1 एंड 2 द गिवन फंक्शन इज, 2 से तो कंक्लूड होता ही नहीं है, केस 1 से ही हमें आंसर मिलता है। तो फ्रॉम केस 1 द फंक्शन इज डिक्रीजिंग। ठीक है ना, फ्रॉम केस 1 द फंक्शन इज decreasing if and only if x belongs to closed interval -4, 12, या तो ऐसे लिखो या ऐसा दैट इज करके आप ऐसे भी लिख सकते हो, -4 लेस देन इक्वल टू x एंड x इज लेस देन इक्वल टू 12। यहाँ पे लेस देन इक्वल टू डालना है बिकॉज द फंक्शन इज डिक्रीजिंग। तो सेम तरीका था, बस वहां पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, इंक्रीजिंग दिया है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग दिया है तो लेस देन 0, डिक्रीजिंग दिया है तो लेस देन इक्वल टू 0। प्लीज रिमेम्बर, गलती से आपने ये इक्वल टू नहीं डाला ना तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इफ इट इज डिक्रीजिंग यू हैव टू पुट लेस देन इक्वल टू 0, कंपल्सरी वो इक्वालिटी डालना। Please check if any difficulty, let me know. Otherwise, this question 3 is also over. तो अगर आप देखोगे ये इक्वेशन 1 में क्या बोलता है, फंक्शन डिक्रीजिंग है अगर x के जो वैल्यूज है वो -4 और 12 के बीच में है। तो यू चेक, दिस इज फ्रॉम -∞ टू +∞। ये वैल्यू -4 है और यहाँ पे 12 है। अब -4 टू 12 के बीच में आप कोई भी वैल्यू डालो, या तो ये लेस देन 0 आएगा या इक्वल टू 0 आएगा। अब -4 और 12 के बीच में सिंपल एकदम 0 डाल के देख लो, तो -12 इंटू 4 नेगेटिव वैल्यू आ गया ना, लेस देन 0 आ गया। इक्वल टू 0 तो सिर्फ 2 ही पॉइंट पे होगा, जब x का वैल्यू -4 डालोगे तो इक्वल टू 0 होगा, या तो फिर x का वैल्यू 12 डालोगे तो इक्वल टू 0 होगा, अदरवाइज इट इज ऑलवेज लेस देन 0। बट दो ऐसे पॉइंट्स है जहां पे इक्वल टू 0 होता है, और वो दो पॉइंट्स कौन से हैं, -4 एंड 12। बट दिस फंक्शन इज डिक्रीजिंग, मतलब कभी डिक्रीज हो रहा है, फिर कभी इक्वल चल रहा है, फिर वापस डिक्रीज हो रहा है, ऐसा है वो फंक्शन। So I hope everyone understood this procedure of increasing and decreasing function that we have done today. Yes, sir. Yes, sir. Okay.
और कुछ एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है जो हमें करने हैं, बट दैट विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आज के लिए इतना सफिशिएंट है, नोट डाउन कर लीजिए आप। अब ये जितने भी आज हमने क्वेश्चन किए ना, अब जरूरी नहीं कि दोनों इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सब पूछेगा आपको एग्जाम में। आइदर ही विल आस्क यू ओनली इंक्रीजिंग, ओनली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, कुछ तो भी एक ही पूछेगा। दोनों पूछा तो 4 मार्क्स, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग पूछा तो 3 मार्क्स, आइदर ऑफ देम, इट डिपेंड्स।